अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुतोसलाम बेशुमार रुतोसलाम मेरे और आपके प्यारे तसूने तमन्मुन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके साथ पर। जी दोस्तों, आज हम जा रहे हैं पंजा साहब हसन अब्दाल और ये एक ट्रिप अरेंज किया है ग्रीन टूरिज्म पाकिस्तान ने। आए चलते हैं, आपको पंजा साहब हसन अब्दाल लेके चलते हैं। सर आप एक्साइटेड हैं सारे जाने के लिए? हमारा सफ़र शुरू होने लगा है और ये हमारे ड्राइवर साहब हैं जो हमें लेके जा रहे हैं। किस रास्ते से लेके जाएंगे और कहाँ तक लेके जाएंगे? सर हम इस्लामाबाद एयरफील्ड से निकल रहे हैं और वाया मार्गला एक्सप्रेसवे से होते हुए टेक्सला क्रॉस करेंगे और इंशाल्लाह हसन अब्दाल पहुंचेंगे। कितनी देर में पहुँचाएंगे आप हमें? इंशाल्लाह हमें अराउंड 60 मिनट्स, 1 घंटा लग जाएगा। अभी हम यहाँ इस पंजा साहब गुरुद्वारे में एंटर हो रहे हैं। मेरे साथ सर अफजल साहब भी मौजूद हैं और शकील अवान साहब जंग अखबार के साथ इनकी एफिलिएशन है और टूरिज़म इनकी भी बीट है। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, अंदर देखते हैं कि हमें क्या दिखाई देता है। ये गुरुद्वारा पंजा साहब के बारे में मैं जो जानता हूँ इतना ज़रूर बता दूँगा कि ये एक तहजीब है, एक सकाफ़त है। चश्मा है जी, यही पंजे के नीचे से निकल रहे थे। तो सब यहाँ हम इस वक्त पहुँच गए हैं। ये पंजा साहब का वो मेन इलाका है और यहाँ पर जो जगह आपको दिखाई जाएगी। सर आपका पूरा नाम और आप यहाँ पर क्या है वो बताना चाहते हैं? मेरा नाम कुलबीर सिंह बेदी है। मैं इधर गुरुद्वारा में हेड ग्रंथी की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ 2006 से। तकरीबन 20 साल से मैं इधर ही सेवा खिदमत कह लें, सेवा कह रहे हैं, ठीक है, मैं ये सर अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो सिख कम्युनिटी है पाकिस्तान के अंदर, आपके ख्याल से क्या आप पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी हुकूमत के उस लिहाज से आप मुतमईन हैं कि आप यहाँ रह कर आपका फ़ैसला ठीक था? बिल्कुल जी, हमारी असल में जितने भी सिख पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, क्योंकि सिख मज़हब का आगाज़ ननकाना साहब से हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि सिख मज़हब की बुनियाद जो है गुरु नानक साहब से हुई। तो इस वजह से हम अपने आपको खुशकिस्मत समझते हैं कि हमारी पैदाइश पाकिस्तान में हुई और पार्टीशन के वक्त हमारे बुज़ुर्गान वहाँ नहीं गए। और इधर हालांकि टोटल हमारी आबादी सिखों की 25,000 के करीब होगी, लेकिन जितनी हमें आज़ादी यहाँ पे मजहबी आज़ादी है इतनी इंडिया में या किसी और मुल्क भी किसी और मुल्क में नहीं होगी सिखों को इतनी आज़ादी जितनी पाकिस्तान में सहूलतें और आज़ादी हमें मिली हुई है। पंजाबी दसा, उर्दू दसा, सारे पंजाबी समझ जाएंगे। पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, जो गुरुद्वारा होता है उसके 4 दरवाजे होते हैं। इन 4 दरवाज़ों का मकसद ये, बाबा गुरु नानक साहब ने कहा था कि दुनिया में 4 मज़हब हैं, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई। हर मज़हब का एक दरवाज़ा है। गुरुद्वारे में आने के लिए किसी मज़हब के लिए कोई पाबंदी नहीं है। पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाएं आपको गुरुद्वारे के 4 दरवाजे मिलेंगे। इन 4 दरवाज़ों का मकसद ये है कि चारों मज़हबों के लिए किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। वो अलग बात है, जैसे मुल्की हालात ठीक नहीं है, थोड़ी सख्ती होती है, लेकिन मजहबी तौर पे हर मज़हब का एक दरवाज़ा है। अगर कोई मुस्लिम है वो अंदर अगर इबादत नहीं हो रही तो अंदर इबादत गाह में जाके नमाज भी पढ़ सकता है। वो हिंदू है वो अपनी इबादत कर सकता है। क्रिश्चियन है, अगर हमारी जो इबादत वो मखसूस टाइम में इबादत नहीं हो रही तो अपनी कोई भी मज़हब का जो बंदा है ना अंदर इबादत भी कर सकता है। इसके अलावा सिख मज़हब के लोग एक अल्लाह ताला को हाज़र नाज़र जान के 2 टाइम ग्रंथ साहब की इबादत करते हैं। ग्रंथ साहब होली बुक का नाम है। इस मौसम में सुबह 3:30 बजे इबादत शुरू होती है और तकरीबन 7:30 बजे तक 4 घंटे सुबह इबादत होती है और शाम की इबादत 5:30 बजे शुरू होती है, तकरीबन 7:30 बजे तक।
शाम की इबादत होती है। इबादत में ये होता है कि ग्रंथ साहब असल में 31 रागों में लिखी हुई है। कुछ राग जो है कि कलाम बग़ैर जो है उसके साज के गाया जाता है रागों के, और वही कलाम फिर बाद में ना बाजे और तबले पे उन रागों में गाया जाता है। जो जैसे सुबह के राग होते हैं, वो रागी साहिबान सुबह के रागों में फिर वो कलाम गायन करते हैं, और इसी तरह जब शाम का राग होता है कुछ कलाम ग्रंथ साहब का पढ़ा जाता है, उसके बाद तकरीबन 1 घंटे से सवा घंटा वही कलाम जो है ना वो रागों में गाया जाता है। आखिर में दुआ होती है। दुआ का लफ्ज़ी मतलब होता है अरदास। दुआ तो समझें वो दूसरी उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है, और गुरमुखी का लफ्ज़ है अरदास। अरदास का लफ्ज़ी मतलब होता है इल्तिजा करना, दुआ करना। तो दुआ के बाद एक देसी घी का हलवा तैयार होता है, उसको कड़ा प्रसाद बोलते हैं, और उसके बनाने का एक स्पेशल तरीका होता है। अगर 1 किलो चीनी है, 1 किलो देसी घी होगा, 1 किलो आटा, तीनों चीज़ें बराबर मिकदार में होंगी। और जैसे मज़ारों दरबारों पे नमक पतासे या मखाने तबरक के तौर पे दिया जाता है, तो गुरुद्वारे का तबरक ये होता है कड़ा प्रसाद। जितने लोग भी इबादत में शामिल हुए हों वो तबरक के तौर पे उनको कड़ा प्रसाद दिया जाता है। और कड़ा प्रसाद लेने का ऐसे है कि 2 हाथ पकड़ने, ऐसे नहीं कि 1 हाथ, 2 हाथ पकड़ने आपने ऐसे। तो वो जो सेवादार होगा, जो खिदमतगार होगा, वो आपके हाथ में वो कड़ा प्रसाद रखेगा, फिर आपने उसको टेस्ट करना है। उसके अलावा ये जो अभी हम पंजा साहब देखने जाएंगे, पंजा साहब की हिस्ट्री कुछ यूँ है। 1521 में गुरु नानक साहब इस इलाके में आए। तो जब गुरु नानक साहब इस इलाके में आए, उस वक़्त इस इलाके में पानी की बहुत किल्लत थी, दूर दूर तक कहीं पानी नहीं होता था। तो गुरु नानक साहब के साथ उनके एक साथी थे भाई मर्दाना, वो मुस्लिम थे। गुरु नानक साहब जहाँ भी जाते, भाई मर्दाना जी सारी ज़िंदगी उनके साथ रहते थे। जब यहाँ आके उन्होंने डेरे लगाए, स्टे किया, तो भाई मर्दाना जी ने कहा बाबा जी मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी की ज़रूरत है। गुरु नानक साहब ने कहा भाई मर्दाना आप पहाड़ी चढ़ के ऊपर वली कंधारी के पास जाओ। उस वक़्त पहाड़ की चोटी पे एक पीर रहते थे, वली कंधारी नाम था उनका। उनके पास एक पानी का कुआं था, दूर दूर से लोग पानी लेने उनके पास जाते थे। जब भाई मर्दाना जी को भेजा गुरु नानक साहब ने कि आप उनके पास जाएं, उनको कहें मैं गुरु नानक साहब के साथ आया हूँ, मुझे पानी दे दें। तो वली कंधारी ने गरूर में आके, अहंकार में आके ये बात की कि गुरु नानक साहब जो हैं इतने पहुँचे हुए पीर हैं, इतने पहुँचे हुए वली हैं, वो खुद पानी नहीं पैदा कर सकते। ये बात करके उन्होंने बग़ैर पानी दिए भाई मर्दाना जी को वापस भेज दिया। गुरु नानक साहब ने 3 दफ़ा भाई मर्दाना जी को ऊपर भेजा कि शायद उनके लहजे में नरमी आ जाए और वो पानी दे दें, पर उनका तीनों दफ़ा यही जवाब था कि आपके लिए पानी नहीं है। गुरु नानक साहब को कहें कोई अपनी करामात दिखा के पानी पैदा कर लें। तीसरी दफ़ा जब भाई मर्दाना जी वापस आए, उन्होंने कहा बाबा जी वो किसी भी हालत में पानी देने को तैयार नहीं, आप कुछ कृपा करें। तो उस समय यहाँ खड़े होकर गुरु नानक साहब ने अरदास की। अरदास का मतलब है दुआ की। तो दुआ करने के बाद ज़मीन पे एक लाठी मारी, तो ज़मीन से पानी का चश्मा फूट पड़ा, और भाई मर्दाना जी को कहा कि आप पानी पिएं। जब भाई मर्दाना जी पानी पीने लगे, ऊपर वली कंधारी ने देखा कि उनका जो पानी का कुआं है उसका लेवल डाउन हो रहा है, पानी खुश्क हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो उनको बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आके उन्होंने एक बड़ी सारी चट्टान, बड़ा सारा पत्थर नीचे की तरफ गिराया। उस वक़्त यहाँ पे भाई मर्दाना जी पानी पी रहे थे। उन्होंने कहा बाबा जी चट्टान आ रही है, पहाड़ आ रहा है। तो गुरु नानक साहब ने उस पत्थर को हाथ के इशारे से रोका और हाथ का पंजा लग गया। इस मुनासबत से गुरुद्वारे का नाम गुरुद्वारा पंजा साहब है। और पूरी दुनिया में जितने सिख ज़ायरीन रहते हैं उनके लिए पंजा साहब का पानी जैसे आप लोगों के लिए आब ज़मज़म है। तो दूसरे अल्फाजों में आप ये कह सकते हैं कि ये पानी जो पंजा साहब का पानी है, इसको अमृत या जल भी कहा जाता है। पंजाबी का लफ्ज़ है जल, अमृत मुक़द्दस पानी को कहते हैं, जैसे आप आब ज़मज़म कहते हैं। तो पूरी दुनिया से जितने सिख ज़ायरीन आते हैं तो ये पानी की बोतलें अपने फैमिली, अपने परिवार के जो उनके मेंबर नहीं आए होते उनके लिए साथ लेके जाते हैं। इसके अलावा ये सामने बैक साइड पे आपको 2 स्टैचूज़ नज़र आ रहे हैं। ये 1922 की हिस्ट्री है, जब गुरु का बाग अमृतसर से कुछ लोगों को कैद करके लाया जा रहा था अटक जेल में बंद करने के लिए। तो उस वक़्त इस गुरुद्वारे के 2 ये प्रबंधक थे, प्रबंधक कहते हैं खिदमतगार को, सेवादार कह लें। तो ये भाई करम सिंह और भाई प्रताप सिंह की याद में स्टैचूज़ लगे हुए हैं। तो उस वक़्त ये 2 इधर सेवादार थे। ये रेलवे स्टेशन पे रेलवे मास्टर के पास गए। इन्होंने कहा कि हमने लंगर तैयार किया, हम इन कैदी जो इस ट्रेन में आ रहे हैं इनको हम लंगर खिलाना चाहते हैं।
स्टेशन मास्टर ने कहा कि मुझे आर्डर नहीं है, मुझे हुक्म नहीं है, ये ट्रेन किसी भी कंडीशन में नहीं रुक सकती। सो उस समय ये पहले 2 शहीद से ये जो ट्रैक पे लेटे, जब इनके ऊपर से ट्रेन गुजरी तो ट्रेन कुछ देर के लिए रुक गई। इनके बाकी साथियों ने उन जितने भी उस ट्रेन में कैदी थे उनको लंगर खिलाया। उसके बाद वो ट्रेन जो चली है, रेलवे स्टेशन की हिस्ट्री है 1922 की। असल में पाबंदियां है ना, पहले उससे सामने आता है। जी दोस्तों, ये नहीं पंजा साहब, ये वो हाथ लगा हुआ है, नजर आ रहा है आपको, ये सामने पंजा साहब का हाथ था। और आप लगाएं, पूरा आया आपका हाथ, ये देखें पूरा बिल्कुल हाथ पूरा लगा आ रहा है जी। फ्रेश पानी जी ऐसे निकल ये साथ मछलियां भी हैं आगे साथ और साथ अभी निकल देखते हैं रहे हैं, बाकी लोग सारे खेतों में जनाब ने आप इस्तेमाल लगाएंगे। चश्मा है जी, यही पंजे के नीचे से निकल रहे थे। इस पालकी के नीचे होली बुक होती है, गुरु ग्रंथ साहब नाम है इसका। जैसे ब्रीफिंग में बाहर आपको बताया है कि 2 टाइम इबादत होती है, सुबह और शाम। इस मौसम में सुबह 3:30 बजे इबादत शुरू होती है, 7:30 बजे तक सुबह की इबादत होती है और शाम की इबादत 5:30 बजे शुरू होती है और तकरीबन 7:30 तक शाम की इबादत होती है। ये रुमाल के नीचे होली बुक है गुरु ग्रंथ साहब। तो अभी 10 से 15 मिनट में इबादत शुरू होगी, तो तकरीबन 1 घंटा ग्रंथ साहब का कलाम पढ़ा जाएगा और उसके बाद वो देखें बाजा और तबला पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये ग्रंथ साहब का कलाम जो वो शाम का कलाम है, वो रागों में जो शाम के राग होते हैं उनमें गायन किया जाएगा। और ये देखें हाट पाट पड़ा हुआ है, इसमें वो कड़ा प्रसाद, जिसको देसी घी का हलवा आप कह लें अपने अल्फाजों में, वो बना होता है तबरक के तौर में। अभी शाम की इबादत के लिए ताज़ा बनेगा, सब में तकसीम किया जाएगा। और ये 4 दरवाजे देख लें, 1 2 3 4, ये चारों मज़हबों के लिए, कोई किसी मज़हब के लिए कोई रोक टोक नहीं है। जैसे मैंने बताया कि दुनिया में 4 मज़हब हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर मज़हब का एक दरवाज़ा है। गुरुद्वारे में आने के लिए कोई पाबंदी नहीं है किसी मज़हब के लिए। 4 दरवाजे इस बात की वजाहत करते हैं। ये शीशे का काम जो है ना, बिल्डिंग पुरानी है, शीशे का काम जो है 96 में हुआ, नया काम है, बिल्डिंग पुरानी है। दात है ये, किसी देखने में तो जो नया बंदा होता है ना, वो तो ये समझता है ये कि किसी जानवर के बाल हैं। जैसे पुराने वक्तों में बादशाह जब तख्त पे बैठते थे ना, एक मोर पंख का ऐसे वो पंखों पे उनके ऊपर पंख जलाया जाता था, जुलाए जाते थे। तो ये ग्रंथ साहब को हमने बादशाह का दर्जा दिया हुआ है कि गुरु साहब के टाइमों से, कि गुरु ग्रंथ साहब जो हैं ये बादशाह हैं। और जो बादशाह का वजीर होगा ग्रंथी साहब होगा, जब ग्रंथ साहब के ऊपर से कपड़ा उठेगा तो इन ग्रंथ साहब के ऊपर ऐसे चलाएंगे कि कोई मक्खी मच्छर ग्रंथ साहब को टच न करे। इस चवर साहब इसको बोलते हैं, इसका ये मकसद है। ये किसी जानवर के बाल नहीं, रेशमी दांत है, हाथ लगा के भी आप टच कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो इसका मकसद ये है कि ग्रंथ साहब के ऊपर से जब रुमाल उठता है कि कोई मक्खी मच्छर ग्रंथ साहब के ऊपर ना। मैं अपने जितने भी संगी साथी असाने आए, चूँकि खुद भी मैं कहता है पोठवार का रहने वाला है, तो मैं सबसे पहले तो अबूज़र साहब ना ग्रीन टूरिज्म पाकिस्तान ना शुक्रिया अदा करना कि असा सारियां की तुसां इत्थे आन के असां वास्ते एक नवी चीज़, एक नवी तालीम, सारा कुछ ऐसा कुछ दसिया कि जिहड़ा असा की नहीं सी पता। ग्रीन टूरिज्म पाकिस्तान का आज का ये टूर मेरे लिए एक यादगार था और जिसका आगाज़ इस्लामाबाद से हुआ और अब इख्तिताम की तरफ गामज़न है। यहाँ आज रमज़ान मुबारक की मुनासबत से जो सिख कम्युनिटी है उसने हमारे लिए एक इफ्तार का भी बंदोबस्त किया हुआ है। वो इफ्तारी भी करते हैं, आगे चल के बताते हैं और साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ जो लोग आए उनके तासरात भी आपके सामने रखते हैं। Assalamu alaikum. I would like to thanks to the Green Tourism. Through them we have a chance to visit Sikh community, and thanks to Sikh community that they host us very nicely. Thanks to all. Thanks to Green Tourism. Inshallah, I would like to join them on the furthermore tours. Thank you so much again. जी आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 50 से अबव जो है हमारे विजिटर्स ने पंजाब गुरुद्वारा साहब का विजिट किया है और इसके अंदर उन्हें एक क्यूरेटिव एक्सपीरियंस दिया गया है और
उन्हें इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसकी जितनी भी इसके साथ स्टोरी एसोसिएट्स हैं, एसोसिएट्स हैं, फिर इनके जो इमाम साहब थे उन्होंने भी अपनी रिलीजियस के हवाले से जो इसकी हिस्ट्री है या जो इसके भी एस्पेक्ट्स हैं उनको बयान किया है। तो बहुत ही एंजॉय किया हमारे विजिटर्स ने, और हम ये समझते हैं कि हमारे मुसलमान भाइयों को इधर आना चाहिए और एक इंटरफेथ हार्मनी जो है हमारे मुल्क के हवाले से जो अक़लियतों के साथ हम एक अच्छे तरीके से रह रहे हैं, ये एक अच्छा जो है एक जो मैसेज जो है सबको जाना चाहिए। जी, ग्रीन टूरिज्म पाकिस्तान ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं पाकिस्तान में, उनके दरमियान एक हार्मनी, भाईचारा पैदा करने के लिए जो उन्होंने सिलसिला शुरू किया है बहुत ही उम्दा है। अब देखें, पाकिस्तान जो है ये इस्लाम के नाम पर बना हुआ है, और इस्लाम जो है वो तमाम मज़ाहिब को छूट देता है कि वो अपनी इबादत करें। और यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ जी मैं, और अच्छा लगे बहुत, और हम इज़्ज़त करते हैं हर मज़हब की, तो बहुत अच्छा। अब ये मेरी वाइफ है, इनको पसंद आता है कि हिस्ट्रिकल चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, तो इन्होंने देखा और इन्होंने फिर मुझसे पूछा, तो मैं फिर इनको मना नहीं कर सका कि क्यों जाना है, नहीं जाना। It is very good. It is very good. Yes, beautiful. You can also say in Japanese. とても美しい場所です。水もあって魚もいて、ちょっとパキスタンの雰囲気とは違って楽しめました。जी, आज ग्रीन टूरिज्म ने जो है एक अफ्तारी का बंदोबस्त किया इंटरफेथ हार्मनी को डेवलप करने के लिए। पंजा साहब गुरुद्वारा में जो कि हसन अब्दाल के करीब वाक़ है और सिखों का इंतहाई मुतबरक मुकाम है, तो ये एक बहुत अच्छी कोशिश है इंटरफेथ हार्मनी को डेवलप करने के लिए और मुख्तलिफ जो मज़ाहिब हैं उनके दरमियान हमांगी और भाईचारा कायम करने के लिए। और इस तरह की जो है कोशिशें मज़ीद मुस्तक़बिल में भी जारी रहनी चाहिए। ख़ासकर पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी जगह पर वाक़ है जहाँ जो मुख्तलिफ जो है वो हौज पौज रहा है मुख्तलिफ रिलीजन्स का, तो इन रिलीजन्स की यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुतबरक साइट्स मौजूद हैं, तो इन साइट्स को डेवलप करके पाकिस्तान जो है वो कसीर ज़र मुबादला भी कमा सकता है। शुक्रिया। मुझे मौका मिला है दूसरी मरतबा यहाँ आने का, और पहले जब मैं आया था तो कई बरस पहले आया था, बिल्डिंग तो यही थी, रास्ते भी यही थे, लेकिन इस दफ़ा जो ग्रीन पाकिस्तान टूरिज़म वालों ने जो ये ट्रिप रखा है उसमें ये आसानी हो गई है कि हमें इसके बारे में मालूमात भी मिल रही हैं। और मैं हुकूमत पाकिस्तान को भी खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे जो इनको सिक्योरिटी और जितने भी और दीगर असिस्टेंस है बड़े अच्छे तरीके से दी हुई है, और ये लोग बड़े खुश हैं, और ये पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की हुकूमत के बारे में भी बहुत अच्छे ख्यालात रखते हैं। इससे यहाँ ये तासुर जो बाहर इंडिया में होता है कि अक़लियतें यहाँ खुश नहीं हैं, वो आके देखें यहाँ पे अक़लियतें किस तरह यहाँ पे खुश और मुतमईन हैं। आज के इस ट्रिप की एक ख़ास बात यह भी थी कि सिख कम्यूनिटी की जानिब से चूँकि रमज़ान शरीफ है तो रमज़ान में एक अफ्तार का प्रोग्राम भी किया गया था। ये अफ्तार कम डिनर था जिसमें कुछ इनकी अपनी रवायती जो डिशेस वगैरह थी, जैसे सब्ज़ी, दाल और चावल, उसके साथ साथ अफ्तार जो कि मुसलमानों के लिए उन्होंने प्लस स्पेशली पकोड़े और चाट और फ्रूट चाट, इस तरह की सारी चीज़ें, एक मुकम्मल ज़बरदस्त किस्म का दस्तरखान हमारे लिए तैयार किया हुआ था। और इस अफ्तार की जो तैयारी थी उसमें हमारे जो रिफ़ा यूनिवर्सिटी है उनके बच्चों का भी साथ रहा, और सर अबू ज़फ़र साहब की जो काविश थी ग्रीन टूरिज़म पाकिस्तान के हवाले से कि उन्होंने इंटरफेथ हार्मनी के लिए बड़ा ज़बरदस्त जो प्रोग्राम अरेंज किया, जिसमें अफ्तार में हमारे साथ हमारे सिख भाइयों ने भी शिरकत की। मुझे यकीन है कि आज का ये ट्रिप आपको और आज का टूर और व्लॉग उनसे आपको पसंद आया होगा, और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ इस दुआ के साथ। अल्लाह ताला आप सबका आमीन व नासिर हो। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।